में गांव ने गंगा ने पूरी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि बाढ़ की आहट से ग्रामीण सहमे हुए हैं। गंगा चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है। गंगा प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। राजस्थान से कल छोड़े गए 25 क्यूसेक पानी का असर आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ये भयावह रूप सदर और चुनार तहसील के दर्जनों गाँव में गंगा का पानी आ गया है। कई गाँव के संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से टूट गए हैं। जिला प्रशासन लगातार इस स्थिति पर बिल्कुल हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों तहसीलें जो हमारी फ्लड प्रोन एरिया हमारे होते हैं, चुनार और सदर के, दोनों तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार और पूरी उनकी टीम, सभी बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं और हम लोग इस स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखें हैं और बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हमारी सारी व्यवस्थाएँ पूरी हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं, क्षेत्र पर भ्रमण कर रहे हैं। कहीं कोई अपरिहार्यता की स्थिति में हम लोग तत्काल समाधान कराएंगे। तो 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि कई गांव ने बाढ़ ने अपनी दस्तक दे दी है। बाढ़ की आहट से ग्रामीण पूरी तरीके से सहमे हुए हैं और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा दिक्कतें उन मवेशियों को बांधने में आ रही हैं और ऐसे में लोगों के पास कोई भी उपाय नहीं है कि वो क्या करे। पवन हमारे साथ जुड़ गए मिर्जापुर से, सीधा रुख करेंगे पवन का। पवन, क्या स्थितियां हैं? ग्रामीण बेहद दहशत में होंगे, स्थितियां इस वक्त कैसी हैं इलाकों की? देखिए, आपको बता दें मैं इस समय कछवा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे तो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक पूरा गंगा जी का जो बाढ़ का पानी है वो दिखेगा और लोगों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गंगा का पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से वो अपने खुद जो परिवार हैं उनके वो और जो मवेशी हैं साथ में उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की एक चुनौती है। प्रशासन ने तकरीबन पूरे जनपद में 37 बाढ़ चौकियों को एक्टिव किया हुआ है। वहाँ पे बाढ़ राहत शिविर जो है वो भी लगाए गए हैं। जो प्राथमिक विद्यालय हैं आसपास के उसको खोल दिया गया है, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण हैं वो अपना सामान लेकर के किस परिस्थिति में अपने घर को छोड़ करके जाएंगे, कितने दिन ये जो गंगा जी का जो बाढ़ का पानी है वो रुकेगा। क्योंकि अभी भी आपसे बता दें कि जो गंगा नदी है वो बढ़ाव की तरफ है। तकरीबन यहाँ पे इस समय की अगर बात करें तो जो खतरे का निशान है उससे तकरीबन 20 सेंटीमीटर नीचे इस समय गंगा बह रही है। जो चेतावनी का लेवल है उसको क्रॉस कर रही है। आपसे बता दें कि ये पीछे हमारे देख सकते हैं तो जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ के जो खेत हैं उसमें गंगा जी का पानी पहुँच गया है। जो फसलें हैं किसानों की वो बर्बाद हो रही हैं। यहाँ पे चूंकि सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, गंगा इस पार कछवा का टाउन एरिया है, वहाँ से लेकर के जो चुनार तहसील का इलाका है पूरा वहाँ सब्जी की खेती ज़्यादा होती है। ऐसे में जो गंगा जी का पानी उसमें भरा हुआ है, पूरी उनकी सब्जी खेती जो है नष्ट हो गई है। किसान परेशान है, बेहद ज़्यादा किसान परेशान है। तस्वीरें और दर्शकों को हमारे दिखाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिख रहा है। पवन, थोड़ी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। पवन, आपको दिखा देते हैं कि देखिए इस तरफ ये गंगा जी का तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर की अगर दूरी पे जाएंगी तो जो गंगा जी का जो मूल स्थान है वहाँ से बहती थी, लेकिन अब इस तरीके से आप जिधर भी नज़र देखेंगी पूरी तरीके से हर जगह पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। खेतों में नाव चल रही हैं, इधर आप देख सकती हैं जो खेत हैं वहाँ पे नाव चल रही है। ये मुख्य सड़क है, ये जो सड़क है, ये जो लिंक पुल, ये कछवा भटौली पुल है, ये सड़क है। सड़क के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। अगर आपसे बता दें कि 1 फुट पानी और ज़्यादा बढ़ा तो इस सड़क को बंद कर दिया जाएगा। पिछली साल भी इस सड़क को बंद कर दिया गया था। यहाँ से आवागमन जो है प्रभावित हो गया था। एकमात्र जनपद का पुल था पुल, उसी में से आवागमन प्रभावी रूप से चालू था। यहाँ पे जो लोग हैं हमारे साथ कुछ लोग भी हैं क्योंकि इनके जो खेत हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरीके से जो बाढ़ है उससे किसान जूझ रहे हैं। हमारे साथ एक किसान है, भाई हैं, क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश जी, ये बताइए बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ की स्थिति बहुत तेज है, बहुत तेज है। पानी बढ़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को परेशानी है, काफ़ी परेशानी है क्योंकि फसल भी तो नष्ट हो गया। क्योंकि हम किसान हैं, उसी के सहारे जीते हैं और खाते हैं। जो खेत से पैदा होता है वही हम बिक्री करते हैं, फिर उसके बाद मार्केट से जो पैसा होता है फिर उसी में लगाकर अपना परिवार को खिलाते पिलाते हैं, पहनाते हैं।
उसी से हमारी समझ लीजिए फैमिली जुड़ी हुई है। अच्छा, बाढ़ आ जाएगी तो सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कुछ किया गया है? अभी तो नहीं आया है, अभी अभी कोई सुविधा नहीं आया है कि बाढ़ आने के बाद तेजी से आ जाए तो कहीं व्यवस्था की गई हो, अभी ये आया नहीं है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तटवर्ती क्षेत्र से दूर है, क्योंकि अब गंगा जी का जो पानी है, जनपद का जो पानी है, ठीक है। वो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे फैलाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर बहुत शुक्रिया पवन, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। वाराणसी में उफान पर गंगा और वरुणा का जलस्तर होता जा रहा है। खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। बाढ़ के खतरे को लेकर लोग घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों गांव गंगा और वरुणा में आए बाढ़ से प्रभावित हो चुके। लगातार जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। स्थितियां बद से बदतर। वाराणसी से रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, एक तरफ उफान पर नदियां हैं, हम देख रहे हैं जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, अब तो कई इलाकों में पानी घुस आया है, कितनी स्थितियां खराब है रोहित? देखिए, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचते ही स्थिति थोड़ी सी भयावह होनी शुरू हो जाती है वाराणसी और आसपास का, क्योंकि खासकर ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका दोनों इससे प्रभावित होते हैं। और जैसे ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो पानी वापस लौटता है वरुणा में, तो वरुणा एक प्रकार से गांव से होके गुजरने वाली एक छोटी नदी है और उसके माध्यम से गांव में पानी घुसता है। तो जो खासकर वरुणा और गंगा के मुहाने पे जो गांव है वो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र भी चूंकि बनारस घाटों पे बसता है और जो घाट के मार्ग हैं वही एक प्रकार से जीवन मार्ग है वहाँ का, वो तो पिछले 15 दिन से उनका संपर्क आपस में टूटा हुआ है। और जो नदी के किनारे या घाट के किनारे जो लोग रहते हैं उनका ये हर साल का एक प्रकार से रूटीन हो गया है कि जब भी गंगा बढ़ती है वो कहीं न कहीं अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं अन्यत्र 15 से 20 दिन के लिए पलायन कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया रोहित जानकारी के लिए। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी लगातार चौथे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते 70 से 80 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम जलमग्न इलाकों में जाकर लोगों को निकालने के लिए कार्य कर रही है और बाढ़ से ग्रसित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम जाकर बाढ़ ग्रसित लोगों को निकाल रही है और उनको राहत केंद्र भेजने का काम कर रही है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर बांदा मंडल के कमिश्नर और डीआईजी हमीरपुर पहुंचे, जिन्होंने राट तिराहे से एनडीआरएफ की बोट में बैठकर जलस्तर का जायजा लिया। बाढ़ के हालात ये हैं कि लगातार पानी जमुना जी का बढ़ रहा है, बेतवा का भी बढ़ रहा है और यहाँ मोहल्ले के और आसपास से कम 400-450 घर प्रभावित हैं। 6-7-8 हज़ार आदमी प्रभावित होगा और ये जिस ढंग से सूचनाएं मिल रही हैं उस ढंग से ये लगता है कि 83 की बाढ़ को भी ये क्रॉस करेगी। मैक्सिमम लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इवैक्यूएट करा करके डिग्री कॉलेज में ला करके कैंप करा दिया है। उनको खाना पानी दवा आदि की सारी व्यवस्था है, चिकित्सक लगे हुए हैं। जो लोग बचे हुए हैं उनका ये कहना है कि हम अभी पूरी तरह से सेफ हैं, हम अपनी इस प्रॉपर्टी को छोड़ करके खुद नहीं जा रहे हैं। नंबर दे दिया गया सबके पास फोन है। कहीं अगर आपको ये मन बनता है कि नहीं आपको भी निकलना है तो आप सूचना देंगे, तुरंत हमारे जवान आपको रेस्क्यू करके कैंप में ले जाएंगे। देखिए, मेनली हमारा फोकस जो है लोगों की सुरक्षा जान माल की है, उस पर फोकस है और उसी के दृष्टिगत मैंने और कमिश्नर साहब ने जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उनका वो किया है। ज़्यादातर लोग तो इवैक्यूएट हो चुके हैं, कुछ लोग अपनी संपत्ति के लालच में अभी भी रुके हुए हैं। हालांकि वो अपने को सेफ बता रहे हैं। सारे लोगों को हम लोग ट्रैक भी कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार उनको बता भी रही है कि जैसे ही बाढ़ का जलस्तर बढ़ता है वो सूचित करें ताकि उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय में दबंगों ने जमकर पथराव किया।